ओके, सो वी वर डिस्कसिंग कि हमने अडेंडम को कैसे डील करना होता है। सबसे पहले आपको जनरली अपने अडेंडम के डॉक्यूमेंट्स को रिव्यू करना है और कंपेयर करना होता है विद ओरिजिनल प्लान्स, ओरिजिनल स्पेक्स, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो भी हैं, और उसमें आपने देखना होता है कि क्या चेंजेस आ रहे हैं। उसके बाद अपडेट करने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, अपने सीनियर से लेटेस्ट फाइल जो कि आप क्लाइंट को डिलीवर कर चुके हैं वो आपने रिसीव करनी है, ताकि आप उसमें चेंजेस कर सको। अगर आप किसी ओल्डर वर्जन में करोगे तो इट्स अ बिग मिस्टेक और बिग इशू। फिर उसके बाद आपने जो प्लान सेट फाइल है जो आपके पास पहले से अवेलेबल है उस प्रोजेक्ट की, जैसे कि ये ओपन है मेरे पास, इसमें आपने अडेंडम फाइल्स को ऐड कर देना है। जो आप ये देख सकते हो कि ये मैंने अडेंडम फाइल्स को इसमें ऐड कर दिया। ऐड सिंपली आप यहाँ पर ये है ऐड पेजेस, इस पर क्लिक करोगे, आप अपनी फाइल सेलेक्ट करोगे तो वो आपकी अपलोड हो जाएगी। अब इसमें से जो आपकी रिलेटेड टू अडेंडम या हमारे स्कोप ऑफ वर्क से रिलेटेड अडेंडम की ड्राइंग थी जिसमें चेंजेस थी, मैंने वो इसमें लोड कर लिया। अब लेट से इसमें फर्स्ट ड्राइंग है जो कि प्लान है P1200, ये है, या फिर इससे नेक्स्ट है P1201। तो लेट से P1201 है जिसमें ये चेंजेस हैं, तो उनको अगर कंपेयर करना है, या लेट से P1202, मैं ओपन यहाँ पे करूँगा P1202 जो ओरिजिनल ड्राइंग्स का P1202, ये हमारे पास आ गया है यहाँ पर ओरिजिनल प्लान का, जहाँ पे हमने टेक ऑफ किया हुआ है। तो इस पे हम क्या करेंगे, इस पे हम अपना ओवरले करके देखेंगे कि हमारे चेंजेस क्या हैं। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा, इस पर क्लिक करूँगा ओवरले पर। ओवरले पे आप एक दफ़ा क्लिक करोगे तो आपके पास यहाँ ओपन होगा, और इसमें से आप चूज़ करोगे P1202 जो कि अडेंडम की फाइल है, उसको आप इसमें क्लिक करोगे और इसके ऊपर आप देखोगे कि इसका ओवरले आ जाएगा। ओवरले आ जाएगा। वुड यू लाइक टू अलाइन दिस ओवरले? अगर आपका ये एग्जैक्टली पूरा का पूरा जो प्लान है उसके ऊपर नहीं आया तो आप करोगे यस। फिर आप यस करने के बाद पहले इसमें मल्टीपल क्लिक्स हैं। सबसे पहले जब आप क्लिक करोगे तो वो ओवरले की शीट को सिलेक्ट कर लेगा, और फिर आप उसको मूव कर सकते हो, जैसे कि आप इस तरह से मूव कर सकते हो एडजस्ट करने के लिए। तो वो आप एक दफ़ा एडजस्ट कर लोगे अपने जो भी प्लान है उसके लेआउट के अकॉर्डिंग, उसको मैच कर लोगे ताकि वो इशू ना बने। अच्छा, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट क्लिक होंगे वो आपके स्केल से रिलेटेड होंगे कि आप प्रोजेक्ट के जो स्केल है उसको एडजस्ट करना चाहते हो या नहीं करना चाहते। तो एनीवेज इसमें अगर देखा जाए तो स्केल जो है वो आपका एडजस्ट कैसे होना था वो एडजस्ट होना है। मैं इसको दोबारा से करता हूँ, अब ये इशू आ रहा है। मैं लेट मी डू इट अगेन, मैं इसका ओवरले ऑफ करता हूँ और ओवरले करता हूँ P1202। आप इसमें ओवरले करोगे फिनिश, और जब आपको ये शो होगा तो फर्स्ट क्लिक से आपका जो ओवरले है वो आपका सेलेक्ट होगा। तो यहाँ पर ये आ गया वुड यू लाइक टू अलाइन दिस ओवरले, यस। तो यहाँ पर मैं कोई भी एक लोकेशन, कोई भी एक स्पेसिफिक पॉइंट, लेट से ये कॉर्नर है, तो इसको मैं ओवरले करने के लिए एक दफ़ा क्लिक करूँगा और फिर मैं इसको मूव कर सकता हूँ। तो मैं मूव करके इसको एडजस्ट करके जहाँ पे ओवरले करना है वहाँ पे क्लिक कर दूँगा। जब मैं क्लिक कर दूँगा तो ये उसका फिक्स हो जाएगा, वहाँ पर अब मूव नहीं करेगा। जब मैं थर्ड क्लिक करूँगा तो थर्ड क्लिक के बाद आप स्केल को एडजस्ट कर सकते हो इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन और वर्टिकल डायरेक्शन। जैसे कि मैं अभी इसको करता हूँ थोड़ा सा, तो ये आप देख सकते हो कि ये आपकी एडजस्टमेंट है स्केल के अकॉर्डिंग। तो आप उसको स्केल के अकॉर्डिंग क्लिक करके एडजस्ट कर सकते हो। तो इस तरह से आपका जो है वो ओवरले हो जाएगा। अब इसमें यू कैन वेरी इजीली सी कि ये जो ब्लैक लाइंस हैं दे आर रिप्रेजेंटिंग कि ये ओरिजिनल में क्या था, और जहाँ पे रेड लाइंस आपकी पास कर रही हैं जो कि ब्लैक के ऊपर ओवरले नहीं कर रही, तो वहाँ से आपको क्लियर कट डिफरेंस का आइडिया हो जाएगा। अच्छा, क्या क्या चीज़ है जो कि चेंज हुई है। जैसे कि ये गैस लाइन है, अब यहाँ पे इसके ऊपर रेड लाइन है नहीं है, इट मीन्स कि यहाँ पर गैस लाइन अब न्यू प्लान्स में नहीं है। तो यहाँ पर आपके पास जो रेड लाइन है वो आपके पास चेंजेस को रिप्रेजेंट करिए कि ये चीज़ चेंजेस आ चुके हैं। तो इस तरह से आप ओवरले कर सकते हो एक दूसरे के ऊपर, और ओवरले करने के बाद जो भी चेंजेस हैं आप उनको एडजस्ट कर सकते हो। लेट्स से इसके बाद जो आपके पास नेक्स्ट शीट है आपके पास P1203। लेट्स से यहाँ अडेंडम में देखते हैं नेक्स्ट शीट कौन सी है जिसमें चेंज आया है, तो वो है P1203।
P1203। अब P1203 यहाँ पे मैं ओवरले कर देता हूँ ओरिजिनल ड्राइंग्स को। मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पे करता हूँ P1203। यहाँ पर मैं इसको ओवरले करता हूँ और ओवरले करने के बाद मैं इसको सिंपली एडजस्टमेंट करूँगा और उसके बाद मुझे आइडिया हो जाएगा कि इसमें क्या क्या चेंजेस हैं। तो लेट्स से मैं इसको, अगर ये बिल्कुल ठीक है ओवरले आया, तो मैं सिंपली बस क्लिक्स कर दूँगा एक ही पॉइंट पे, तो वो ऑटोमेटिकली एडजस्टेड होगा। अब यहाँ स्टार्ट से अगर देखना स्टार्ट करें तो एक ये चीज़ है जिसकी थोड़ी सी एडजस्टमेंट आई है। तो इट मीन्स के पहले जो पाइप है वो आपका थ्रू आउट स्ट्रेट जा रहा था, लेकिन अब जो पाइप है वो आपका यहाँ से रोटेट करके यहाँ पे जा रहा है। तो FW1 पहले भी था, FW1H अब भी है। तो आपको इसको कुछ भी एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। आपने जो एडजस्टमेंट करनी है वो आपकी 3/4 इंचज़ की लाइन है, वो एडिशनल यहाँ पर आ रही है। तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पर इसको जो आपका स्केल है उसके अकॉर्डिंग स्केल करोगे 1/8 = 1, और इसको आप स्केल को कंफर्म कर लोगे किसी भी डोर के साथ। लेट्स से ये आपका है 3 फीट बाय 3 फीट का, तो ये स्केल आपका ठीक है। और यहाँ पर जो चेंजेस आ रहे हैं वो ये आ रही हैं कि आपकी जो लेंथ है 3/4 इंचज़ की, वो इंक्रीज़ हो गया 3/4 इंचज़ वाटर लाइन। तो इसका जो है ना, जो भी आपका फोल्डर है उसके अकॉर्डिंग आप इसको मार्किंग करोगे, और मार्किंग करने के बाद इसको आप इतनी लेंथ, ये आपकी इंक्रीज़ड लेंथ है। और अगर आपकी इंक्रीज लेंथ में भी आप कंपैरिजन करो तो इट मींस कि ये वाली पहले जो लेंथ थी ये तो पहले से ही कवर्ड है, तो आप इसको सिर्फ और सिर्फ इतनी सी लेंथ ऐड कर लोगे कि जो कि इंक्रीज़ हो रही है, तो ये लेंथ आपने प्लस कर देनी है। तो आप इसको लिख सकते हो 3/4 इंचज़ वाटर लाइन एडिशन। इट मींस कि ये जो लाइन है ये ऐड हो रही है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर 3/4 इंचज़ की, ये देखो ये न्यू वाटर लाइन आ रही है। तो यहाँ पर भी आप क्या करोगे, उसी के अंदर 3/4 इंचज़ के अंदर यहाँ से ये स्टार्ट हो रही है, और स्टार्ट टू द एंड आप इसकी ये लेंथ मार्क कर लोगे जो कि एडिशनल होगी। और FWH1 पहले यहाँ पर नहीं था इस लोकेशन पर, तो अब यहाँ पर आप इसको FWH-1 एक काउंट भी कर लोगे। एडिशन इसके आगे मैं लिख देता हूँ कि इतना ये ऐड हो रहा है। तो इट मीन्स कि ये जो चेंज है वो इतना इसमें आ रहा है। तो फाइनली जब आप सब चीज़ें मार्क कर लोगे, आप अपनी शीट ओपन करोगे, और लेट से ये है आपका 1 बेडरूम B1.1, 1 बेडरूम B1.1, 1.1। तो इसमें जो आपकी 3/4 इंचज़ वाटर लाइन है उसमें लेंथ की जो एडिशन होनी है वो है 46.5 फीट। तो आप यहाँ पे करोगे = 46.5 फीट प्लस दिस। तो आपके पास ये जो लेंथ है ये इंक्रीज़ हो गई है, और इसको आप ऑरेंज हाईलाइट कर दोगे। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास जो है वो FWH1 एक ऐड हुआ है। तो यहाँ पर आप आओगे और आप यहाँ पे देखोगे FWH आपके पास गिवन है कोई, इट शुड बी गिवन, क्योंकि पहले यहाँ पर एक ऊपर B था FWH1, तो ये आपका पहले भी इंक्लूड होना चाहिए। लेट्स सी यहाँ पर है या नहीं है, आई गेस सो कि पहले भी मिसिंग है। और इन केस अगर ऐसा इशू है कि पहले भी मिसिंग है, तो डेफिनेटली जब आप अडेंडम अपडेट कर रहे हो तो आपने उसको भी ऐड करना है। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा, ये था फायर फ्रीज वाटर हाइड्रेंट, ये आपके पास फ्रीज प्रूफ वॉल हाइड्रेंट, फ्रीज प्रूफ वाटर हाइड्रेंट, और ये है FWH-1। तो ये आपका एक तो आपका ये आ गया जो कि न्यू आया है, और एक यहाँ पर जो एग्जिस्टिंग में होना चाहिए था लेकिन वो मुझे मिसिंग फील हो रहा है। तो मैं यहाँ पर ये 2 इंक्लूड कर दूँगा और इसको हाईलाइट कर दूँगा कि ये मैंने ऐड किया है, स्टेटमेंट भी और ये भी। यहाँ पर सिर्फ क्वांटिटी चेंज हुई है तो ये कर दूँगा। इन केस कोई चीज़ माइनस हो रही होगी तो डेफिनेटली आप उसको इंक्लूड करोगे, मार्क करोगे, और मार्क करने के बाद उसकी जो भी क्वांटिटी है वो डिक्रीज़ होगी उसको आप अपडेट कर दोगे। तो इस तरह से हम जो है वो अडेंडम को डील करते हैं। तो दिस इज़ हाउ वी कंपेयर। फिर उसके बाद जब आप इसको कर लोगे, ओवरले चेंजेस कर लिए, अपने चेंजेस जो भी आ रहे हैं वो सारे के सारे मार्क कर लिए और अपनी शीट में अपडेट कर दिए। फिर उसके बाद आपने जब अपनी फ़ाइल सेंड करनी है तो आपने उसमें अपडेटेड फाइल जो भी हैं उनका वर्जन अपडेट करना है, और वर्जन अपडेट करने के बाद आपने
मैसेज विद फाइनल डिलीवरी। तो इसमें आपने क्या करना है कि इसमें आपने सारी की सारी डिटेल्स अपनी ऐड कर देनी है, जिसमें आपकी ये आएगी। आप जब मैसेज उसमें लिखोगे तो आप ये लिखोगे ऑल अपडेट्स एज पर अडेंडम डी आर मेड इन दी फाइनल एक्सेल शीट, अपडेटेड मार्कअप्स आर ऑल्सो शेयर्ड। ठीक है, वो आपने शेयर कर देना। और जो चेंजेस हैं आपने लिखना, चेंजेस इंक्लूड गैस पाइपिंग। लेट्स से मैं आपको सिंपली बता रहा हूँ, गैस पाइपिंग ड्यू टू मीटर रीलोकेशन। उसके बाद आपने कर देना है लेट्स से मीटर रीलोकेशन, ऑल्सो स्मॉल पाइप चेंजेस in units B1.1.1 and B1.1.2। तो ये आपने मैसेज मस्ट सेंड करना है जब भी आप अपनी फाइनल एक्सेल शीट सेंड करोगे, तो उसके साथ आपने मेंशन कर देना है कि ये हमने चेंजेस कर दिए हैं। ऑल चेंजेस आर हाईलाइटेड येलो इन एक्सेल। और ये आप मैसेज भी सेंड कर दोगे और साथ अपनी फाइल्स सेंड कर दो, तो इससे आपका अपडेट हो जाएगा, फाइन अडेंडम डील हो जाएगा। लेट से अब मैं यहाँ पर कहता हूँ कि कोई भी और चीज़ है जो कि चेंज हो रही है। लेट से अगर यहाँ पर कोई आर्किटेक्चरल ड्राइंग है जिसमें चेंजेस आ रहे हैं, अब लेट से ये एलिवेटर शाफ्ट है, इसकी वॉल्स चेंज हो रही हैं, तो वॉल्स अगर आप अपनी शीट में आओगे जहाँ पर भी वो चेंजेस होंगे, तो वो आप उसका जो भी चेंजेस हैं वो उस तरह से हाईलाइट करते जाओगे। अगर कोई चीज़ रिमूव हो रही है तो वो आप यहाँ से डिलीट कर दोगे, अगर वो चीज़ एडजस्ट हो रही है तो आप उसको एडजस्ट कर दोगे, आप उसको हाईलाइट कर दोगे। तो इस तरह से हम अडेंडम को डील करते हैं। इसकी समरी दोबारा से मैं रिपीट कर देता हूँ कि हमारे पास जो अडेंडम डॉक्यूमेंट्स आते हैं उसमें स्पेक्स भी हो सकते हैं, उसमें बिड फॉर्म भी हो सकता है, उसमें ड्राइंग्स भी हो सकती हैं। फिर आपने जो लेटेस्ट क्लाइंट को हमने डिलीवर की हुई हैं फाइल्स, वो आपने किसी सीनियर से रिक्वेस्ट करना है, जो भी आपके पास सीनियर है वो आपको फाइनल फाइल शेयर कर देंगे, और उसमें फिर आपने ऑरेंज हाईलाइट्स करते हुए जो भी चेंजेस हैं उनको रिप्रेजेंट कर देना है। प्लान सेट फाइल आपने लेटेस्ट जो है उसमें अडेंडम की फाइल्स को अपलोड करना है, और ओवरले करके कंपेयर करके जो भी चेंजेस हैं आपने उसको फाइनल एक्सेल शीट में एडजस्ट करना है। फिर जो भी आपकी लेटेस्ट फाइल्स हैं, प्लान स्विफ्ट हैं, एक्सेल हैं, जो भी स्पेक्स हैं, उसमें आपने हाईलाइट्स करके शीट जो है वो सेंड कर देनी है, और उसमें आपने चेंजेस करके आर हाईलाइटेड ऑरेंज, सॉरी हमारे कलर कोड्स के अकॉर्डिंग हम इसको ऑरेंज करते हैं। तो साथ आपने जो भी मैसेज है उसको एक्सप्लेन करते हुए कि क्या चेंजेस हैं वो आपने साथ सेंड करते हुए। तो दैट्स ऑल अबाउट अडेंडम। थैंक यू। और इन केस एड ऑन अगर सिर्फ और सिर्फ स्पेक्स में कोई चेंज आ रहा है, लेट से वो कहता है कि सिर्फ और सिर्फ जो आपके पास यहाँ पर बाथ टब है वो आपने प्रोवाइड करना है, मैन्युफैक्चरर उसका जो है सोनाटा कंपनी लेट से, तो आपने उसकी वो डिटेल ऐड कर देनी है और उसको हाईलाइट कर देना है। लेट से पहले आपका जो पोर्टेबल वाटर टैंक है इसका मैन्युफैक्चरर लेट से ऐड है आपके पास पोर्टा, तो आपने उसका जो है ना, अगर लेट से पहले ओरिजिनली ये था, तो अब लेट से सिर्फ स्पेक्स में कह रहा है कि आपने इसका मैन्युफैक्चरर चेंज करना है, तो आपने सिर्फ उसका नेम चेंज कर देना है, और नेम में आप लिख दोगे उसका लेट से जो भी नेम कंपनी है सोनाटा, तो आपने उसको ऑरेंज हाईलाइट कर देना, और दैट्स इट। इस तरह से हम अडेंडम डील करते हैं। अब अडेंडम में ऑल्टरनेट भी चेंज हो सकते हैं, आपकी बिड प्रपोजल भी जो आपका बेस बिड फॉर्म गिवन है वो भी चेंज हो सकता है, आपकी यूनिट प्राइसेस भी चेंज हो सकते हैं। जो भी चेंजेस हैं आपने उससे रिलेटेड एक्सेल शीट में फाइनल एस्टिमेट में अपडेट्स करनी है और वो पे शेयर कर दें। थैंक यू। दैट्स ऑल अबाउट हाउ वी डील दी अडेंडम। थैंक यू।